हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे है, बारी है आज चाचा भतीजा और निफ्टी की। हम तक रीच आउट करने के लिए इस समय ये फोन लाइंस खुली हुई हैं, कुछ देर से खुली हुई थी। 7045220000 रीच आउट करिए। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करें। और सबका एक ही सवाल रहता है, वैसे अपनी क्वेरीज अपनी जगह हैं। एक पेंट से, एक ब्रश से अगर पेंट करना हो तो एक ही सवाल रहता है, लेना क्या है। ये शो उसका जवाब भी देगा, वो पिक भी लेकर आऊंगा इस शो में, तो सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा कह लीजिए। मदद करने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। चाचा जी, पायलागो आपको गुड आफ्टरनून। आपको याद था आज आना है? मुझे याद नहीं था। आधा घंटा पहले मुझे किसी ने बोला आज आपका चाचा भतीजा मैसेज आ गया। मुझे बोला अरे हाँ, आपको हमको याद नहीं लेकिन उनको याद रहता है। ये बात अच्छी है। पता है, मुझे याद था लेकिन मैं टीज करना भूल गया। मैं कहने वाला था अगर आप बोलते आपको याद था तो मैं कहता आपसे कि यार आप ही टीज कर देते सुबह के शो में, पर हम दोनों ही मिस कर गए। मुझे वाकई में नहीं था, आपको भी याद नहीं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को मुझे याद, हाँ मुझे एक्चुअली शो के दौरान मिस कर गया मैं कि टीज कर लूं। याद तो था ही कि चाचा जी से मुलाकात होनी होती है, तो 1-3 दिन से एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है मेरा। तो खैर, मार्केट दिखाता हूं पहले। निफ्टी लेकर आएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। बढ़िया है भाई साहब, ये बैक टू बैक 8वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है। हाँ, सोशल मीडिया क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? इसको सोशल मीडिया पे डाल रखा है हमने। मतलब चाहते हो अलग से करें, अलग से भी करें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मन ठीक है। अब आपने बात छेड़ दी। इस वीकेंड अपन दोनों डिसाइड कर रहे हैं, अगले हफ्ते से ये फ्राइडे का शो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सोशल मीडिया का चाचा भतीजा निफ्टी वापस शुरू कर देंगे। डन है, दिन डिसाइड करके आप लोगों के लिए टीज भी करेंगे मंडे को हम लोग। चाचा जी एडिशनल काम दे देते हैं, पर ठीक है, मजा आता है इसीलिए। भाई साहब, ये 8वां स्ट्रेट सेशन मजबूती का, और देखिए क्या बढ़िया गैप के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि ग्लोबल समीकरण अच्छे थे। यूएस के मार्केट्स का जो डेटा था वो पॉइंट आउट कर रहा है कि अगले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती तय है। खूब खराब लेबर मार्केट्स हैं वहां की, तो वहां की इक्विटीज उछली। हमारे एशियन पीयर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो हम भी अच्छे खुले। वो अच्छे खुले, कहानी वहीं तक खत्म। उसके बाद जो स्क्रीन पे तेजी हो रही, हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। इस समय हम आधे % उछाल के साथ 25,100 के पार ट्रेड कर रहे हैं भाई साहब। और एक और अच्छी चीज दिखाता हूं। कभी कहते हैं हम लोग आईटी ने मदद कर दी, कभी कह रहे थे बैंक्स बेहतर कर रहे हैं, ऑटो चमक रहे हैं। आज वो दिन नहीं है। आज अक्रॉस द बोर्ड लाइए बैंक निफ्टी स्क्रीन पर इन ग्रीन ट्रेड कर रहा होगा। हाँ जरूर कि निफ्टी के बराबर नहीं, लेकिन 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लाइए आईटी स्क्रीन पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1/4%, आधा % के आसपास वो उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। लाइए ऑटो स्क्रीन पर इन सारी पॉकेट्स आज कंट्रीब्यूट कर रही हैं अक्रॉस। कोई ऐसा कोई गंगो किसी एक में परफॉर्मेंस नहीं, सब कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये ब्यूटीफुली दिखेगा आपको आज की कंट्रीब्यूशन प्लेट में। प्लीज रखिएगा कंट्रीब्यूशन प्लेट। जो पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स जो आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे अलग अलग दिग्गज। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक्स में से रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, ये देखिए प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स जो आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छी लग रही है स्क्रीन, बढ़िया सधा हुआ सा रिस्पांस है। 8वें दिन की तेजी ऐसी होनी चाहिए, बढ़िया अक्रॉस द बोर्ड। इक्का दुक्का स्टॉक और इक्का दुक्का सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा सेशन प्ले आउट हो रहा है। गावा सर बढ़िया, ये दिल मांगे मोर, लेकिन अभी खड़ा है सामने 25,200 तक का सरदर्द। क्या लग रहा है पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम, पोजीशनिंग, चार्ट का हाल, बार और कैंडल आपसे कह क्या रही है? और चलने को तैयार है क्या? यहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है निफ्टी में। 25,000 तो पार हुआ है, लेकिन 25,200 अभी चल रहा है फ्यूचर्स। मुझे पता नहीं निफ्टी कहां चल रहा है। स्पॉट 25,117 आपने बता दिया। यहां पर खाली क्लोज हो जाए तो मुझे लगता है फिर वीकली बार अच्छा हो जाए। अगर वीकली बार अच्छा है फिर मंथली देखते हैं। मंथली में लगता है कि फिर तो 2 महीने का करेक्शन खत्म हो। खाली यहां पर बंद हो जाए 31 तारीख तक, फिर हम कहेंगे फिर नेक्स्ट कहां पे क्लोज होने को कह रहे हो आप? 25 यही अभी 25,200 पर क्लोज हो जाए मंथली एंड तक। आज है करीब 12 दिन। आज तो भी कर लेगा तो भी अच्छा है।
नेक्स्ट वीक भी यहीं पर है, नीचे नहीं आए बस। मंथ के एंड तक यहाँ पर रह जाएगा ना, फिर हम कहेंगे 2 महीने का करेक्शन था वो खत्म हुआ, फ्रेश अपमूव शुरू होगा। मतलब 2 दिन और दीजिए, अभी ये सितंबर का अक्टूबर एंड तक, तब तक शायद वो ट्रम्प का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। वहां से हमको एक पॉजिटिव क्लू बोलेंगे तो हम तो फिर वापस जाएंगे न्यू हाई पर। बढ़िया ट्रेडिंग की है। जरूरत पड़ेगी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फालतू सरदर्द लेने का ही क्यों, खत्म करो नहीं, सारी 2 हफ्ते हिचकिचियां। निकालना है अपने को और क्या। पेट पैटर्न के हिसाब से 2 हफ्ते निकल जाए, लेवल से काम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के लिए एक डील भी हो जाए तो और सोने पे सुहागा। चलिए, अच्छा सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोलकाता से महेंद्र वैद्य साहब जुड़ते हुए। महेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। ये मेरा जो ये सवाल था SJVN लिमिटेड पे। हाँ, ये SJVN के 9,800 शेयर है मेरे पास में, 107 रुपये 50 पैसा एवरेज खरीद हो गई है मेरी। मतलब आपसे पहली बार गलत खरीद हो गई, स्टॉक गिर गया, तो आप एवरेज करते चले गए और करते करते आज 10,000 शेयर हो गए आपके पास, मोटा मोटी, ऐसा? जी सर, ऑलमोस्ट 10,000 शेयर हो चुके हैं। और अच्छा, पहली बार जब खरीदा था, जब ट्रेड गलत पड़ा था, महेंद्र सर पहली बार खरीदा तो कितनी क्वांटिटी खरीदी थी? पहली बार जब खरीदा था महेंद्र सर, तो ओरिजिनली क्वांटिटी कितनी थी? फर्स्ट टाइम खरीदी थी मैंने 5,000 शेयर, फिर मैं इसमें ऐड करता गया। अभी गाबा सर का जवाब पता है मुझे, आप लूजिंग ट्रेड पे ऐसा कर रहे हो। खैर, गाबा सर, SJVN खरीदते खरीदते डबल कर दिया मामला, लेकिन आज भी मेरे खरीद भाव से एवरेज करके आया हूं, तो भी 15 रुपए अभी भी भाव नीचे चल रहा है। क्या करूं अब, और कमिटमेंट तो नहीं दे सकता स्टॉक में, एवरेज तो गया, और वैसे भी आपका लॉजिक होता ही नहीं, तो बिल्कुल सही है। SJVN लेकिन चार्ट्स पे बैठा कैसा है? देखिए, ऐसा है कि हो सके यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन चल रहा है 6-8 महीने से साइडवेज जोन। अपमूव चला जाएगा तो 105 106 जाएगा, यहाँ पर इनकी कॉस्ट है। एक बार मौका मिले तो एक बार तो निकल जाओ SJVN से कॉस्ट के आसपास। लेकिन मैं आपको बता, ये तो एक ट्रेड की बात है, ट्रेड को रखते हैं अलग। आपको एक बात समझा देता हूं। आपका ओपिनियन था कि आप सही हैं, इसलिए आप ऐड करते गए। रॉन्ग होते फिर भी ऐड करते गए। आप सही तब जाते जब आप राइट होते। राइट होता है तब एवरेज करते हैं, रॉन्ग होते हैं एवरेज नहीं करते। लेकिन आपने अपने ओपिनियन को ट्रेड किया है, मार्केट को ट्रेड नहीं किया। रॉन्ग है तो निकल जाइए, राइट है तो ऐड कर सकते हैं। इस केस में निकलने के मौके अपने बाइंग लेवल के आसपास अगर आए तो निकलिए SJVN से। गाजियाबाद से जनेंद्र श्रीवास्तव सर जुड़ते हुए। जनेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। गाबा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, मेरे जी मैंने लिए हुए हैं 600 शेयर मेरे ओला इलेक्ट्रिक के हैं, 76 रुपए के हिसाब से, और 35,000 शेयर है मेरे वोडाफोन आइडिया के, 7 रुपए 90 पैसे की एवरेज है, और 200 एक मिनट, ओला इलेक्ट्रिक का भाव पहले बताओ। एक मिनट डॉक्टर साहब, ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक स्क्रीन पे रखना प्लीज। आपने कहा कितने पे खरीदा ओला इलेक्ट्रिक? 76। 76 पे। ये अभी जो तेजी आई थी उसमें खरीदा, ये पहले खरीदा हुआ था, मामला गिरता चला गया? जी, मैं तो 70 से ऊपर गया ही नहीं। हेलो हेलो, ये पहले के खरीदे जी, बहुत खरीदे पहले थे की मैंने। खरीद है, हाँ। हाँ, लॉस में मैंने लॉस भी बुक किया है इसमें। और अभी थोड़ा बहुत रिस्पाइट आया, अपना भाव तक तो आया ही नहीं। हाँ, अपने ओला इलेक्ट्रिक, गाबा सर क्या करें स्टॉक में? बीच में तेजी बहुत स्ट्रांग आई, मतलब एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर उछाल आया था, पर ये है कैसे चार्ट के समीकरण? सबसे पहले मैं भी नमस्ते बोल देता हूं आपको, उनके थ्रू। उन्होंने आपको नमस्ते नहीं बोला, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, खाली मुझे बोला। आपके जलवे। एनीवे, हाँ, अरे अरे नहीं, हाँ आपको भी करना चाहिए बिल्कुल। तो मैं बोल देता हूँ आपको नमस्ते। गाँव ठीक से है, नमस्ते। आपके बोल दी। हाँ, देखिए, ओला इलेक्ट्रिक ने पुराना लिया है, अभी का नहीं है। अभी यहाँ के आसपास गया था, वो निकले नहीं, 6-7 रुपए का लगा कि मेरा कॉस्ट पे आएगा तो निकलूंगा। नॉर्मल एटीट्यूड वही होता है। अभी दौड़ा है बहुत, क्यों दौड़ा है मुझे समझ में नहीं आया। अगर नेक्स्ट जॉब दौड़ेगा ना, तो उसकी उनकी कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा, वहां पर जरूर निकल जाएगा बिल्कुल। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड के लिए, अगर ऐसे स्टॉक में रहना है ओला इलेक्ट्रिक में, तो हीरो मोटर्स क्या खराब है, टीवीएस मोटर क्या खराब है, ले लो ना, दोनों में दोनों सेफ है। यहाँ का ओके। पैसा वहां डालेंगे तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। दूसरा मामला फंसा हुआ है वोडाफोन आइडिया, 7 रुपए 90 पैसे का, क्या करें?
मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। अब 752 के आसपास चल रहा है, आज भी मेरे ख्याल से 7 रुपये 90 पैसे शायद गया था, शायद हाई गया था 770 गया था। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वीक है, इनके आसपास कॉस्ट के पैसा मिल जाता है तो निकल जाना। ये पैसा लगाइए भारतीय एयरटेल में, लगाइए रिलायंस जियो पे, लगाइए रिलायंस पे लगाइए। अब देखो मतलब एक ऐसी जगह पे लगाइए जो चल रहा है। आपके पास खुद आइडिया नहीं है, यूज करते होंगे, ये बता दूं आपको। अगर खुद नहीं यूज करते तो उस स्टॉक का क्यों लेते हो पैसा? कहाँ से बात कर रहे हो? वोडाफोन से बात कर रहे हो जतिन जी? नहीं, पहले था मेरा वोडाफोन ही था, मैंने कन्वर्ट कराया। लो, स्टॉक नहीं चेंज किया, लेकिन ठीक है, ये व्यू आ गया। हैदराबाद से अरुण कुमार गुप्ता साहब जुड़ते हुए। अरुण सर हाय, गुड आफ्टरनून। अरुण सर सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गावा सर। हाय सर। सर मेरा अच्छा क्वेश्चन साउथ इंडियन बैंक को लेकर है। अराउंड 5000 शेयर्स का होल्डिंग है एट द रेट ऑफ अराउंड 28 रुपीज, हाँ। और एक साल से होल्ड कर रहा हूँ लगभग। तो February 24 से परचेज किया था पार्ट अराउंड 23 to 32 के बीच में ही एवरेज। क्यों? अच्छा, लेकिन अरुण सर लिया क्यों था आइडिया, ये सॉरी साउथ इंडियन बैंक? कोई लॉजिक था? आप चार्ट वार्ट स्टडी करते हो, कुछ देखते हो? आइडिया आया कैसे ये लेने का? नहीं, हमारे कुछ मित्र थे, बोले कि ये बैंक अच्छा जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो शुरू किया था। फिर बस उसी के अराउंड में जो थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ तो उसके अंदर में एडअप किया था। अभी ठीक है, चलिए आपके भाव के आसपास है। मित्र ने नुकसान तो नहीं करा, कमा के नहीं दिया, बात अलग है स्टॉक ने, लेकिन इतना समय लूज आउट हो गया है स्टॉक में। ये गावा सर, ऐसा पता नहीं, मित्र जो है ना हमारे, हम लोग सबके वो छोटे छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक बताते हैं। भारतीय एयरटेल बताते नहीं है आप, हमारे मित्र। आपके मित्र बताते हैं आपको क्या? नहीं बता, वो छोटे छोटे बताते हैं। अभी साउथ इंडियन बैंक, इन्होंने कितने ब्रांच देखे? इनका अकाउंट उधर है नहीं है? अच्छा, कितने ब्रांच देखे साउथ इंडियन बैंक के? मुझे पता नहीं। हैदराबाद में हो सकता है। अरुण सर, आपका अकाउंट है क्या वहां पे? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक सर। इन्होंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी सर्विस इस्तेमाल नहीं करी। क्या करें साउथ इंडियन बैंक आवा सर, सही बात है, देखा नहीं हम सब, और बेसिकली हम सब घुसते ही टिकट प्राइस के हिसाब से। वो सीएमपी दिखा तो लगा कि इसमें चल जाएगा। अभी स्टेट बैंक आपने कितने ब्रांच देखे होंगे? वो नहीं लगाया आपने कभी? अभी 822 पे चल रहा है स्टेट बैंक। ये पैसा अभी भी लगा लो स्टेट बैंक में, पैसा कमाओगे आप। हो सकता है साउथ इंडियन बैंक भी चला जाए, लेकिन एक बेहतर, आपको पता नहीं इतना, तो बेहतर मार्केट लीडर्स पर रहिए। अभी पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्यूटीफुल स्टॉक है, तो फिर होना चाहिए ना इसमें। आंसर ये है कि मैं फ्रेंड की ना सुनूं, गाबा सर की सुनूं, और गाबा सर कहते हैं कि वहां से पैसा निकाल के सारा एसबीआई में डाल दो, ऐसा? बिल्कुल, कॉस्ट के आसपास ही है इनका, और क्या दिक्कत है? अभी अरुण सर, आपको डिसाइड करना है आपका ज्यादा बेहतर दोस्त कौन सा है। गाबा सर की माने तो स्विच कर जाइए। अच्छा, अगले क्वेरी के लिए नागपुर जा रहे हैं उमेश प्रसाद साहब के पास। उमेश सर हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, मैं एसबीआई 200 क्वांटिटी हमने खरीदा है एट द रेट ऑफ 243। अब मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूं, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि किस लेवल पे ऐड करूं। ब्यूटीफुल गावा सर, बिल्कुल सटीक वाला सवाल है भाई। विनिंग ट्रेड, बढ़िया। आपने अभी बता भी दिया एसबीआई क्यों चमकता सितारा है। ऐड करने का यही लेवल है कि ऐड करने का लेवल कौन सा होगा, ये बताओ आप। यहां चाहे ऐड करो, एसआईपी करेंगे एसआईपी में तो भी चलेगा एसबीआई में। अगर नीचे जब डिप होता है 10% तो ऐड करो, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा 10%। 675 जो बाउंस में ना, बढ़िया बाउंस मिला। अब तो इसमें अप मूव मिलेगा, हो सकता है साइडवेज मूव मिले। हर महीने करते रहो पैसा, एक आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा एसबीआई बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया हो जाएगा। कभी कभी कुछ एनपीए के इश्यू आते हैं, कभी टूटता है, उस दिन फिर एक ले लो, फिर बाउंस करेगा। कुछ नहीं होना है स्टॉक बिल्डिंग में, स्टॉक को कुछ नहीं होना। बढ़िया उमेश सर, कांग्रेचुलेशन, 200 के भाव पे खरीद रखा है एसबीआई। ऐड करें, एसआईपी के फॉर्म पे ऐड करते रहें, कोई दिक्कत नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जयपुर से ब्रजेश शर्मा सर जुड़ते हुए। ब्रजेश सर हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें। सर गुड आफ्टरनून। सर मेरे पास आरती ड्रग्स है 193 शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं और 2 साल करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने प्राइस पे आता है, उसके बाद वापस लौट जाता है, तो क्या करना है? गावा सर, क्या करा जाए भाई? आरती ड्रग्स 43 रुपीज का लॉस हो रहा है। हाँ, पर 2 साल से होल्ड करा हुआ हूं मैं, 2 साल से कुछ कर भी नहीं गया। 550 43 रुपीज 600 कॉस्ट के आसपास जाएगा, थोड़ा वक्त कीजिए। मेरे ख्याल से 600 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। कॉस्ट के आसपास ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए क्योंकि डबल बॉटम हुआ है हायर टाइम पे। इसका मतलब जो बॉटम तो हो गया, मैटर ऑफ टाइम, अब ऊपर ही रास्ता है और कुछ नहीं। तो मतलब अब यहाँ 600 की गुंजाइश 650 खत्म मेरे ख्याल है, से आज नहीं तो कल चलेगा। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट, चलेगा। होल्ड करें सर, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के पलवल से नरेश डागर साहब जुड़ते हुए। नरेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। सर मेरे पास कोचिन से प्यार्ड के 12 शेयर हैं 116 से, तो क्या करूं? निकाल दूं क्या? बहुत लॉस में। हाँ, लॉस तो नरेश सर, लेकिन लिया लंबी अवधि का सोच के था या ट्रेडिंग वाला मामला फंस गया है? फंस गया जी। हाँ, ठीक है। गाँव सर, हम सोचे थे चल रहा होगा उस टाइम पे, डाल दिए पैसे, जैसे ही हम डाले उल्टा हो गया, 600 रुपये का नुकसान हो गया उल्टा यहाँ पे। अभी क्या करें? अब होल्ड, अब ये बेचने के लायक नहीं है, अब होल्ड के लायक है, क्योंकि इसका सेटअप देखता हूँ तो एक बाउंस मिला था करीब अराउंड 1200 के पहले, तो अभी 1600 के आसपास भी बाउंस मिला है। अब जो सेटअप है उसके साथ लगता है यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, अपमूव एक बाउंस मिल सकता है। हाँ, थोड़ी दिक्कत है, करीब 1800 के आसपास वो पार कर लेगा, ऐसा पूरा संकेत दे रहा है, मैटर ऑफ टाइम पार कर लेगा। अगर 1800 पार कर लेगा तो कहाँ तक जाएगा? फिर 2000 जाएगा, 2500 भी पॉसिबल, लेकिन 2000 जाएगा। 2000 चला जाए तो एक बार फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब लॉस बुक करने का समय नहीं है, कोचिंग शिपयार्ड में होल्ड के लायक है। और इन केस हम लोग इस शो में नहीं ले पाए तो अगले हफ्ते से जब हम लोग सोशल मीडिया में कर रहे होंगे तब आपकी क्वेरी जरूर ले लेंगे। रीच आउट करिएगा, बिल्कुल याद दिला दीजिएगा हमको उस चैट में, हम लोग ले लेंगे। पर इंतजार करिए उन स्तरों का। ये होल्ड है कोचिन शिपयार्ड अब इन लेवल से। हरिओम, भोपाल से हरिओम जी जुड़ते हुए। हरि सर, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून। आई हैव 1275 shares of Devyani International at the rate of 158. So what to do? I want to know. तो हरिओम सर, ये आपने रखा लंबी अवधि का सोच के था, फॉर द लॉन्ग टर्म, और इट वाज अ ट्रेडिंग बेट? लंबी अवधि के लिए रखा था। अभी 1 साल मुझे हो गया इसमें। गावत सर, कैसा लगता है देवयानी चार्ट्स पे? अटका हुआ है 140 और 200 के बीच में, 210 के बीच में अटका हुआ है। अपमूव मिलेगा 220 220 तक जा सकता है, 210 220 तक जाता है, वहां पर एक बार निकल जाइए, क्योंकि जब तक इसमें ट्रेंड नहीं मिलता तब तक मजा नहीं आएगा। अटका हुआ है, रेंज बाउंड है, तो अपमूव मिलेगा, अपमूव के आसपास निकल जाइए, कॉस्ट के आसपास, या मे बी अराउंड 210 के आसपास निकल जाइए। बेंगलुरु से महेंद्र तनवर सर जुड़ते हुए। महेंद्र सर, वेलकम ऑन द शो, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर महेश कुमार तंवर। हाँ सर, मैंने महेंद्र बोल दिया, लिखा है ना, महेंद्र था। महेश सर, सॉरी, सवाल पूछें। हाँ सर, मेरे पास डाबर के 500 शेयर 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 500 सर। ये लॉन्ग टर्म वाला मामला है? हाँ, लॉन्ग टर्म वाला सर। हाँ सर। गावा सर, किसी ने अगर लंबी अवधि के लिए 500 के भाव पे खरीदा हुआ है तो डाबर कैसा है? मेरे ख्याल से अब होल्ड करना चाहिए। अब साइडेज शॉर्ट टर्म में साइडेज मूव पर है, लेकिन फिर आपको मिल जाता है 600 650 भी चला जाता है। वहां पर जब निकल जाए तो वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा या निकल जाइएगा। लेकिन ये स्टॉक सेफ स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है। मेरे ख्याल से ये इस स्टॉक में कभी लॉस बुक करना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। इस स्टॉक में कभी तो लॉस हो भी नहीं रहा। इनको तो 500 की खरीद है, 535 पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड है भाई। क्लियर कट व्यू है गावा सर, कोई दिक्कत नहीं दिखती। कोलकाता से डीके बनर्जी सर जुड़ते हुए। बनर्जी सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बनर्जी सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। हाय सर। हाय सर, व्हाट इज द क्वेश्चन? टीवी खुला हुआ है। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, आई हैव टाटा मोटर्स शेयर bought at 920, 200 shares for about 2 years now. and it was meant to be kept for the long term, Banerjee sir? Yeah, that was the idea, to keep it for a long time. Gaba sir, how is this stock on long term charts? Is it advisable to keep it? होल्ड बिल्कुल क्लियर। 1200 हुआ, फिर 600 आया, हाफ हो गया। वहां पर नेचुरल साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, हाफ पॉइंट बाइंग आ गए, फिर बाउंस मिला है। अब यहाँ पर होल्ड कर रहा है, अभी तो पॉजिटिव बायस, अब ट्रेड कर रहा है 714। अब तो होल्ड करना चाहिए। अटकेगा कहां पर? 1000 पे अटकेगा। 1000 को नेगोशिएट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फ्रॉम 3 डिजिट्स टू 4 डिजिट्स। तो वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, कंपनी अच्छी है। ऑटो क्षेत्र में, कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स
और वैसे महिंद्रा और मारुति व्हीकल्स में क्या खराब है? टॉप लाइन स्टॉक्स है, होल्ड करना चाहिए। I tossed the question to you in English. Why did you revert back in Hindi? अभी क्या करें, हमारे जो दूसरे जो व्यूअर्स है ना वो भी नाराज हो जाते हैं। बैनर्जी सर, होप आपको समझ में आया होगा। गावस्कर सर जो भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, टाटा मोटर्स होल्ड ही है भाई ले दे के। अरे घंटी बजा दी डायरेक्टर साहब ने, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। खैर ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं। आज के लिए इतनी क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। ब्रेक के उस बाद जब लौटेंगे तो आज का इस शो का बढ़िया सा पिक, चाचा के चकाचक शेयर, वो लेके लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए भाई, चाचा के चकाचक शेयर्स का प्लीज स्टिंग प्ले आउट। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड चकाचक पिक। बिल्कुल, आज का जो पसंद है स्टॉक मुझे वो है BEL। डिफेंस क्षेत्र में फिर एक एक्टिविटी आ रही है। ट्रेड कर रहा है 400 के आसपास, 397 में। मेरे ख्याल से 385 का स्टॉप लगाना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। 415 420 आते दिनों में देखेंगे, वक्त लगेगा उसे, लेकिन ये स्टॉक बाय एंड होल्ड के लायक है। BEL फ्यूचर्स में नहीं, डिलीवरी में BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगातार एक्सपर्ट्स के रडार पे आ रहा है। पैनल के टॉप कॉल्स में परसों ऑनवर्ड तभी से तेजी तूल पकड़ी है। आज डिफेंस इकलौता सेक्टर है जो गजब का आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि उसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, इसीलिए मेंशन नहीं कर रहा था मैंने। अदरवाइज सिर्फ डिफेंस है तो बेकार 2-2.5% इंडेक्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। रखिए BL 385 के स्टॉप के साथ 415 से 420 के टारगेट्स के लिए। गाबा सर, थैंक यू सो मच। वीकेंड के प्लान्स क्या हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। वीकेंड के कुछ प्लान्स है तो नहीं, यहाँ बॉम्बे में ही हूं मैं, और शायद दोस्तों से कल एक मौका मिलेगा मिलने का। कल संडे को तो नहीं मिलेगा, सैटरडे को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। गावा सर, सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमारी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में। आज CCL प्रोडक्ट्स इंडिया टॉप मैनेजमेंट कंपनी के CEO समझेंगे आज CCL का धंधा, फाइनेंशियल्स, आउटलुक और ट्रम्प टैरिफ के माहौल में मूड, सब कुछ।